Welcome you friend, I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about the question paper of 2018 and 19 IGKV Raipur, Chhattisgarh of the course Disease of Field and Horticultural Crop and Their Management 1. So, let's get started. Question number 1A. Describe in brief about the symptom, causal organism and management practice for coffee rust. The marks for this question is 6, 2.5 for symptom, 2.5 for management and 1 marks for causal organism. Coffee rust. Disease is caused by Hamelia vestatrix. Symptom, then management. Question number 1B. Write short notes on following disease: black rot of crucifer and guava wilt. So अगेन यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट, मतलब जो आपको अच्छे से आता है, जैसे कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम और फिर मैनेजमेंट. तो इसमें आपका जो मेन फोकस रहेगा इन तीनों में रहेगा, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं जैसे कि डिजीज़ साइकिल के बारे में, तो आप डिजीज़ साइकिल भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो. ब्लैक रॉट. दिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज एंड कॉज्ड बाई जेंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर कंपेस्टिस. सिम्टम, इसमें वी शेप के सिम्टम आते हैं. डिजीज साइकिल, देन मैनेजमेंट. guava wilt. This is caused by Fusarium oxysporum pharmaspecialis Side. मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 2A. What is the importance of blast of rice? Discuss the symptom, causal organism, mode of spread and integrated approach for the management of the disease. So, integrated approach में क्या लिखना है आपको? कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और लास्ट में केमिकल. राइस ब्लास्ट. पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस. कॉजल ऑर्गेनिज्म. इटियोलॉजी. इसमें पियर शेप का कोनिडिया बनता है और जो कि 2 से 3 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं. 3 टाइप के सिम्टम आएंगे, लीफ में, नोड में और नेक में. अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो पुराने वीडियोस हैं उसको देखिए आप. डिजीज साइकिल, और फिर मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 2B. राइट द डिजीज साइकिल ऑफ फॉलोइंग डिजीज. तो इसमें केवल डिजीज साइकिल बनाना है, मतलब कि प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, फिर यहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, जो उसका स्प्रेड है वो कैसे होता है, इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, ये आपको
डिटेल में बताना है। किसका? अर्ली लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा और सीड ब्लाइट ऑफ राइस। तो ये टोटल मार्क्स है 6, तो इसमें 2, 2 और 2, इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेगा। पहला है लीफ स्पॉट। पैथोजन कहाँ सर्वाइव कर रहा है? सॉइल्स में और क्रॉप डेब्रिस में, एज कोनिडिया एंड माइसीलियम। फिर इन्फेक्शन होगा स्टोमेटा के थ्रू, सिम्टम डेवलप होगा, फिर से ये फंगस कोनिडिया बनाएगा और ये कोनिडिया इरिगेशन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाएंगे और इन्फेक्शन करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। और जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो जो क्रॉप डेब्रिस है, सॉइल है, उसमें पैथोजन सर्वाइव करते रहता है। बाजरा डाउनी मिल्ड्यू, तो ये इसका डिजीज साइकिल। सीड ब्लाइट ऑफ राइस, ये इसका डिजीज साइकिल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। व्हाट इज पनामा विल्ट? डिस्क्राइब द कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू बी फॉलोड फॉर दिस डिजीज। सो पनामा विल्ट क्या है? जो बनाना में फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट म्यूजी से जो विल्ट डिजीज होती है उसे पनामा विल्ट कहते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट हुआ था? पनामा आइलैंड में, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। तो इन दोनों का जो जॉइंट रीजन है, यहाँ पर एक पनामा नहर है और वहाँ पर एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं पनामा आइलैंड। तो वहाँ पर ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम है पनामा डिजीज या पनामा विल्ट। सिम्टम, इटियोलॉजी एंड देन मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है आपको कैसे लिखना है? कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, फिर बायोलॉजिकल और लास्ट में केमिकल। तो ये जो पूरे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इन सब हेडिंग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही रैंडम लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इन सब हेडिंग्स में ये जो मैनेजमेंट है उसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3B। राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम ऑफ द स्मट ऑफ सॉर्गम। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। ये 2018-19 में भी आया था और 19-20 में भी आया था। सॉर्गम स्मट, 4 टाइप की स्मट होंगे। ये सब मैं पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A। डिफ्रेंशिएट अमंग द फॉलोइंग डिजीज: अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, ब्लास्ट एंड ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। सो इसमें 3 मार्क्स हैं और इसमें 3 मार्क्स हैं। ए कौन सा है? अर्ली लिप स्पॉट एंड लेट लिप स्पॉट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बी नंबर, राइस ब्लास्ट एंड राइस ब्राउन स्पॉट। कॉजल ऑर्गेनिज्म, पायरिकुलेरिया ओराइजी, हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी। फिर इसके परफेक्ट स्टेज, मैग्नापोर्थी ओराइजी एंड कोक्लियोबोलस मियाबियनस। अब इसका कोनिडियोफोर। राइस ब्लास्ट में क्या होता है? ऐसे जिग जैग कोनिडियोफोर होता है और यहाँ पर ऐसे कोनिडिया बनते हैं। और राइस ब्राउन स्पॉट, इसमें सिंपल होता है और इसमें ऐसे चारों तरफ कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया, सो इसका जो कोनिडिया है ये पायरीफॉर्म होता है, पियर शेप का होता है
और इसमें बल्ज होता है। बल्ज फ्रॉम द बेस, मतलब जो इसका बेस है वो फुला होगा और टिप है वो नैरो होता है। सेप्टेशन इन द कोनिडिया, इसमें 2 से 3 सेप्टेशन होते हैं, इसमें 6 से 10 सूडोसेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम्स, इसमें बोट शेप के स्पॉट्स आते हैं और जिसके सेंटर का कलर एक्स्ट्रा कलर्ड होता है। राइस ब्राउन स्पॉट में ओवल शेप के स्पॉट्स आते हैं और इसका जो सेंटर होता है वो ग्रे कलर का होता है। फेवरेबल टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फेवरेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें 95 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए और इसको 80% चाहिए। अकरेंस, मतलब ये जो डिजीज़ है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा आती है, तो राइस ब्लास्ट लो लैंड में आता है और राइस ब्राउन स्पॉट अप लैंड में आता है। मैनेजमेंट के लिए केमिकल कौन सा यूज़ करना है, राइस ब्लास्ट के लिए ट्राइसाइक्लाजोल और राइस ब्राउन स्पॉट के लिए मेनकोजेब। लॉस, सो राइस ब्लास्ट से ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है और ब्राउन स्पॉट से मीडियम, मतलब ना ज़्यादा ना कम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी। राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस एंड बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ सोयाबीन। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बैक्टीरियल स्पॉट ये किससे होता है, सोडोमोनास सिरिंजी पैथोवर ग्लाइसिनिया। इटियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज। तो ये जो सुडोमोनास है ये कैसे दिखता है, इसका कॉलोनी का कलर कैसे होता है, ये सब किस में आएंगे, इटियोलॉजी में। सिम्टम, देन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फोमोप्सिस ब्लाइट फोमोप्सिस वैक्सेन से होता है। सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, एंड देन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5B, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑन फॉलोइंग डिजीज, येलो विन मोजेक ऑफ ओकरा एंड सिगाटोका ऑफ बनाना। यहाँ पर किसी भी टाइप का हेडिंग नहीं दिया गया है कि मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखना है कि मैनेजमेंट लिखना है, कुछ बताया नहीं गया है। इसीलिए जैसे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो ये 3 और ये 3, तो आपको 3 नंबर के लायक इसको लिखना है और 3 नंबर के लायक इसको लिखना है। तो जो आपको याद है उसमें आप फोकस करके लिख सकते हैं, जैसे कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम और मैनेजमेंट। येलो विन मोजेक, भिंडी येलो विन मोजेक वायरस। सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, एंड देन मैनेजमेंट। सिगाटोका, सो 2 टाइप के सिगाटोका डिजीज होते हैं, येलो सिगाटोका एंड ब्लैक सिगाटोका। सर्कोस्पोरा मूजी एंड सर्कोस्पोरा फिजियंसिस। सिम्टम,
क्वेश्चन नंबर 6A, राइट द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सो इसमें आपको केवल क्या लिखना है, IDM लिखना है। सीड ब्लाइट ऑफ राइस, अर्गट ऑफ बाजरा, राइजोम रॉट ऑफ जिंजर। इसके लिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स के। सो मैनेजमेंट ऑफ सीड ब्लाइट, मैनेजमेंट ऑफ अर्गट ऑफ बाजरा एंड मैनेजमेंट ऑफ जिंजर रॉट। अगर आप IDM लिख रहे हैं तो जो केमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो लास्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6B, enlist the various disease of tomato and their causal organism and describe in brief about the symptom, mode of spread and management of leaf curl of tomato। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल। तो इसका स्प्रेड कैसे होता है, दिस इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, वाइट फ्लाई, बेमेस या टेबेसी, और ग्राफ्टिंग से भी ये स्प्रेड होता है। मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 7A, enlist important disease of pigeon pea and describe sterility mosaic on symptoms and management। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किससे होता है ये, पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस से होता है। सिम्टम, इटियोलॉजी। इसमें जो वायरस होता है वो फ्लेक्सियस रॉड होता है, मतलब इसका जो विड्थ है वो कम होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। डिजीज साइकिल, एपिडेमियोलॉजी एंड देन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7B, राइट द इटियोलॉजी एंड डिजीज साइकिल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इटियोलॉजी के लिए आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स और डिजीज साइकिल के लिए 1.5 मार्क्स। सो अर्गट ऑफ बाजरा और स्टॉक रॉट ऑफ मेज। अर्गट ऑफ बाजरा ये किससे होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। इसकी इटियोलॉजी और डिजीज साइकिल। स्टॉक रॉट ऑफ मेज ये किससे होता है, ये 2 टाइप का होता है, प्री फ्लावरिंग एंड पोस्ट फ्लावरिंग। सो पिथियम और मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। और एक बैक्टीरिया भी है, वो है अर्विनिया क्राइसेंथेमी। सो इसके इटियोलॉजी में आप केवल पिथियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो पिथियम में क्या होता है, जो इसका माइसीलियम है वो वाइट कलर का होता है, हाईलाइन, और सिनोसिटिक होता है, मतलब सेप्टेशन नहीं होता है। इसमें स्पोरेंजियोफोर बनता है। स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर जूस स्पोर बनता है। जो इसका जूस स्पोर होता है वो बाइफ्लेजिलेट होता है और इसमें एक विप्लेस टाइप का फ्लेजिला होता है और दूसरा टिंसल होता है। ये इसका डिजीज साइकिल। क्वेश्चन नंबर 8A, ब्रीफली कमेंट ऑन द
following disease. फुट रॉट, ये किससे होता है? पिथियम अफेनिडर्मेटम से। इसके सिम्टम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल और एपिडेमियोलॉजी, फिर मैनेजमेंट। वैसे ही बंची टॉप, ये किससे होता है? बनाना बंची टॉप वायरस। सिम्टम, इसका अगर आप सिम्टम एग्जाम में बना रहे हैं तो कैसे बनाना है? पहले आपको बताना पड़ेगा कि हेल्दी प्लांट कैसे दिखता है। ये एक सूडो स्टेम हो गया, यहाँ पर एक लीफ आएगी, यहाँ एक लीफ आएगी, फिर यहाँ एक लीफ आएगी, यहाँ एक लीफ आएगी, ऐसे होगा। और जो डिजीज प्लांट है वो कैसे होगा? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीफ आएंगे, तो ये कैसे दिखाई देता है? बंच के रूप में, इसीलिए इसे बनाना बंची टॉप डिजीज कहते हैं। इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल और फिर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8B, राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया और ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। फाइटोप्थोरा ब्लाइट ये किससे होता है? फाइटोप्थोरा कोलोकेसी। और इसका मैनेजमेंट, ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। इसमें सिम्टम कैसे आते हैं? ये ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अगर इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? जैसे ये लीफ है तो ऐसे धसे हुए रहते हैं। ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है। दिस इज कॉज्ड बाई एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस। इसका मैनेजमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।